हेलो शैलोम एवरीवन, नाइला है। अभी मैं जड़ावाला की कुछ वीडियोस देख रही थी। इसके अलावा कुछ पास्टर साहिबान से बात हुई जिन्होंने वहां पर जाके लाइव देखा है। बहुत ही अफसोस के साथ, लेकिन उनके घरों में आप भी अब तो जानते ही हैं कि तकरीबन कुछ भी नहीं बचा है, जीरो है। मतलब अगर आप उन वीडियोस को देखें तो घर में हर चीज जल चुकी है। आप अपने इर्द गिर्द देखें, जो कुछ भी आपके आसपास पड़ा है, जहां पर भी आप बैठे हैं, वो सब कुछ उनके पास अब नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, पंखे नहीं है, और उनके पास बैठने के लिए चारपाइयाँ नहीं है, उनके पास पहनने के लिए सेकंड ड्रेस नहीं है। कभी आप वो वीडियोस देखें तो पता चलेगा कि जब अर्ली मॉर्निंग जब वो ऐलान हुआ और उसके बाद जब लोगों को कहा गया कि बस वो भाग जाए, खुदा का शुक्र है ये भी जिन्होंने इन्फॉर्म कर दिया कि वो भाग जाए, और उन्होंने घर से कोई चीज नहीं देखी, बच्चों को जैसे तैसे भूखा प्यासा वो लेकर भागे हैं। किसी के पास जूते थे, किसी के पास कह रहे हैं कि दुपट्टे भी नहीं थे, लेकिन उन्होंने बस भागने की किया। खुदा का शुक्र करते हैं कि उनकी जानें महफूज नहीं है। लेकिन फिलहाल जब वो घर लौट कर वापस आए तो उनके पास कुछ भी नहीं था। किसी के पास जूते नहीं है, किसी के पास एक दूसरा ड्रेस नहीं है। जो कुछ उनके बॉडी पर उस टाइम मौजूद था या जो कुछ उनके पास था, बस वही है। मेरे ख्याल में मुझे नहीं लगता कि उनके पास पैसे भी होंगे इस टाइम, मतलब वो जीरो पर है। हमें सिर्फ बातें नहीं करनी है, सिर्फ अफसोस नहीं करना है। खुदावन ने मेरे दिल में ये बात डाली, आप सबको भी कहना चाहूंगी, आप कुछ भी उनको दे सकते हैं। लाइक अब इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है आपके आसपास। मैं कहूंगी कि जो कुछ भी आपके रूम में आपको नजर आ रहा है ना, उनके पास कुछ भी नहीं है। और आपको पता है कि कितनी गर्मी है, बट स्टिल फैन नहीं है, उनके पास बैठने के लिए चारपाइयाँ नहीं है, उनके पास लाइक फिर वही बात बार बार कहनी पड़ रही है कि जीरो है हर चीज। आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, दुआ रोजा बहुत जरूरी है, लेकिन कलाम के मुताबिक जिस चीज की उनको जरूरत है वो भी उनको मुहैया करनी चाहिए। देखिए, वो कोई मांगने वाले नहीं है, ना ही वो मांगेंगे, लेकिन एकदम उन पर मुसीबत आ गई है और आप क्योंकि मसीही हैं तो आपका फर्ज बन जाता है कि उनकी मदद करें। आप अपने घरों से अपने कपड़े दे सकते हैं, फटे पुराने खराब कपड़े नहीं, बल्कि जो कि आपके अच्छे कपड़े हैं वो उनको दे, नहीं लेके दे सकते हैं तो वेल एंड गुड। आपके पास नहीं तो कबर्ड में जो कपड़े पड़े हुए हैं उनमें से निकालें, उनको अच्छे से प्रेस करें, पैक करें, और वो जो है वो उनको गिफ्ट की सूरत में दिए जा सकते हैं। अच्छी हालत में चीजें उनको दें। उनके बच्चों के लिए शूज, कपड़े, चीजें, बैग्स, कॉपी, पेंसिल, इस तरह की चीजें कुछ भी उनको फराहम किया जा सकता है। देखिए, घर में जब कुछ बचा ही नहीं है तो वो तो जीरो से स्टार्ट करने वाली बात होगी, और इस दौर में इस चीज को अफोर्ड करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। गवर्नमेंट का वेट ना करें, बड़े बड़े लीडर्स सारी चीजें वो जब करेंगे, खुदावंद उनकी मदद करे, उनके साथ मिलकर काम करे, बल्कि उनको प्रोवाइड करे उन लोगों पर जिन पर आपको यकीन है। देखिए, हमने बाइबल मुकद्दस में पढ़ा है, मैंने ये वर्स भी आपसे शेयर की थी कि पौलुस रसूल कहता है कि जिनको बारहा आजमा कर देखा है और वो ईमानदारी में पूरे उतरे हैं, ऐसे लोगों के हाथ आपने एफर्ट जो भी आप एड्स हैं उनको भेजें। चारपाइयाँ दे सकते हैं, बेड शीट्स दे सकते हैं, बेड कवर, पिलोज और मैट्रेसेस, कुछ भी खुदावंद आपके दिलों को नरम करे, आपके माइंड में हिकमत डाले। जो भी चीजें इंसान की जरूरत के लिए चाहिए वो उनको प्रोवाइड करें प्लीज। देखें, वो जो कपड़े घर से पहनकर भाग गए हैं, आप सेकेंडरी जब वो घर में आए और कुछ बचा ही नहीं है, तो फिर आप अंदाजा लगा सकते हैं लिस्ट कौन सी होगी। कम से कम अपने घर में देख लें कौन कौन सी लिस्ट बनती है, वो सब उनको प्रोवाइड करें। उनके पास चूल्हा नहीं है, उनके पास बर्तन नहीं है, कप नहीं है, चाय के लिए कुछ वो तैयार नहीं कर सकते उनके पास। मतलब I don't know how to explain. I feel so hurt. माफ कीजिएगा, तीसरा दिन गुजर चुका है और अभी तक सिर्फ वहां पर साइट्स पर जाकर वीडियोस बनाई जा रही हैं, यहाँ दिखाया जा रहा है भाई ये हुआ था। जो लोग भी वहां पर पहुंचते हैं, मैं आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, वीडियोस अब देख चुके हैं, आपने सब देख लिया कि वहां पर किस चीज की जरूरत है। अब आपने जब पहुंचना है तो खाली हाथ नहीं पहुंचना। और जो लोग भी आपके एरिया में से उनकी मदद के लिए जा रहे हैं, उनके घरों तक आपने अपनी एड्स पहुंचानी है। मैंने कहा कि आप अपने कपड़े, जूते, बेडशीट्स और इस तरह की ढेरों चीजें उनको फराहम कर सकते हैं, माली इमदाद करें। छोटे छोटे पैकेट, लगेजेस बनाकर दिए जा सकते हैं। फीमेल्स की बेसिक जरूरत की चीजें फीमेल्स जानती हैं, आप प्लीज उनको लें, खरीदें, उनको पैक करें ट्रांसपेरेंट बैग्स के अंदर, और वो उन टीम्स को दें जो उन जगहों पर पहुंचती हैं, पास्टर साहिबान को दें, चर्च टीम्स को दें, ताकि वो जब वहां पर पहुंचे और लोगों को उस तरह से मुहैया की जा सके। सो प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, अब काम करने का वक्त है, बातें बहुत होगी, हर्ट बहुत फील कर लिया, बहुत दिखा लिया हमने कि ये हो रहा है, वो हो रहा है। ये बिल्कुल ठीक है, हम तकलीफ महसूस करते हैं, लेकिन कलाम कहता है यकूब चैप्टर 2 में वर्स 15 to onwards पढ़े, जिसको भूख लगी है उसे खाने की जरूरत है और आप उसको सिर्फ दुआ देकर रुखसत करोगे तो निकम्मे आदमी हो। जिसको कपड़े की जरूरत है, तन के लिए कपड़ा चाहिए, उसको कपड़ा दो, सिर्फ दुआ करोगे तो निकम्मे आदमी हो। आपको प्रैक्टिकल करना है, प्रैक्टिकली मदद करनी है, और अब काम करने का वक्त है। बहुत से लोग विजिट करके आ रहे हैं, देख कर आ रहे हैं, ठीक है, तसल्ली देना बहुत अच्छा है, लेकिन तीसरा दिन गुजर चुका है। मेरे ख्याल में भूख तो 2 घंटे बाद भी लग जाती है, तो वो चीजें उनकी पूरी हो ही नहीं रही। जब घर में कुछ बचा ही नहीं है, कुछ है ही नहीं है, तो चीजें पूरी होंगी कैसे? गर्मी के मौसम में छत पे पंखा नहीं है, चारपाई नहीं है, बैठेंगे कहाँ पर? तो ढेर सारी चीजें हैं, ढेर सारी जरूरतें हैं। मेरे ख्याल में हम बोलने से ज्यादा अगर काम करना शुरू कर देंगे ना, तो चीजें बड़ी खूबसूरती से आगे जाएगी। रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, अपना जैज़ कैश नंबर भी शेयर कर रही हूँ, अकाउंट नंबर भी शेयर कर रही हूँ। खुदावंद आपके दिलों को नरम करें। हम जो कुछ भी करेंगे पूरी ईमानदारी के साथ करेंगे, क्योंकि हम सिर्फ इंसानों के नहीं बल्कि पूरी ईमानदारी के साथ अपने खुदा के जवाब दें।
सो प्लीज़ अपना कंट्रीब्यूशन भेजिएगा, 100 रुपया, 50 रुपये, जितना भी आप भेजना चाहें। अपनी टीम, अपने मेंबर्स की भी मदद कर सकते हैं जो भी आपके एरिया से जा रहे हैं। ज़रूरी नहीं है मुझे सेंड करना, लेकिन अगर खुदाम करूँ आपको गाइड करे तो आप सेंड कर सकते हैं। हम इसकी रिपोर्ट आपको देंगे पिक्स के साथ, वीडियोस के साथ कि भाई हमने ये काम किया है। और वाकई में जिसके भी दिल में खुदा का खौफ है, आई डोंट थिंक सो कि वो कभी भी इन पैसों को मिसयूज़ कर सकता है। सो दुआओं में याद रखिएगा, दुआ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन अमल करना उससे भी कहीं ज़्यादा ज़रूरी है। बाइबल हमें सिखाती है, क्योंकि ईमान बगैर अमाल के बेकार है। और अगर आप खुदा से मोहब्बत करते हैं तो पहला यूहन्ना में लिखा है कि अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो मेरे लोगों उससे मोहब्बत करो, इससे मैं जानूंगा कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो। ये अकेला एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आपने मसीह यीशु के आगे करना है कि जब मैं भूखा नंगा प्यासा था तो तुमने मेरी मदद ना की। हम कहेंगे हमने कब ऐसा देखा और ना किया। अब ये सिचुएशन है जब हम मदद नहीं करेंगे तो इट मीन्स कि हम बस बातें कर रहे हैं। और पहला यूहन्ना में ही लिखा है, चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर आई थिंक 22 है, 23 है, उसमें लिखा है कि सिर्फ बातों से जुबानी गुलामी नहीं बल्कि काम और सच्चाई के साथ आप अपने भाई से मोहब्बत करना है, ये आपको साबित करना है। सो साबित करने का वक्त है। लेट्स बी यूनाइटेड और एक साथ मिलकर काम करें। अपनी छोटी टीम बनाएं, टीम्स वहां पर पहुंचे, चर्च टीम्स के साथ मिलकर काम करो। अगर यूनिटी के साथ काम करेंगे तो ज्यादा खूबसूरत है। खैर, इस पर मैंने और भी वीडियोस बनाई हैं। बड़े लेवल पर भी काम किया जा सकता है। रूम को, एक पूरे रूम को, हर घर के एक रूम को रेनोवेट कर दें, उस घर में पेंट करवा दें, उधर एक चारपाई, एक बिस्तर दे दें, उनको खाने पीने का सामान दे दें। एक जिंदगी के लिए जीरो से जो उन्होंने स्टार्ट करनी है, आप उनको शुरुआत करके दे दें। बाकी चीजें खुदा के फजल से वो कर लेंगे। मुश्किल वक्त है, मुश्किल घड़ी है, लेकिन उनके लिए बेसिक चीजें करें। सिर्फ मेरा नहीं ख्याल एक बिरयानी का डिब्बा देकर आने से काम चलेगा, ऐसा नहीं होगा। बड़े लेवल पर काम करें, एक एक कमरा उनको बना के दें और सारी चीजें। गवर्नमेंट का इंतजार करते रहेंगे तो आई थिंक इट टेक्स टाइम। और गवर्नमेंट कर देगी, खुदा उनका शुक्र है अगर वो कर देगी तो उनके लिए भी हम थैंक्सफुल हैं। लेकिन आपको अपना रोल अदा करना है। मैं तो यही कहूंगी कि बस आप क्या कर रहे हैं आप उसके जवाब दें। सो प्लीज हाथ बढ़ाएं, मिलकर चलें और लोगों की मदद करें। थैंक यू, गॉड ब्लेस।